गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक्स जीके आज से आपको डेली इवनिंग में मिलने वाली है और मॉर्निंग में आपको करंट न्यूज़ की क्लास कंटिन्यू 7 o'clock पे मिलती रहेगी। और इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट लेवल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने गाइडेंस तमिलनाडु के साथ मिलकर इनोवेशन टीएन नामक भारत का पहला राज्य स्तरीय स्टार्टअप और इनोवेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। आइए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। आईआईटी मद्रास और गाइडेंस तमिलनाडु ने मिलकर इनोवेशन इन लॉन्च किया है, जो भारत का पहला राज्य स्तरीय स्टार्टअप और इनोवेशन डैशबोर्ड है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इकोसिस्टम को पूरी तरह जानकारी एक जगह उपलब्ध कराता है। इकोसिस्टम की पूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराएगा और तमिलनाडु की इनोवेशन क्षमता को निवेशकों व उद्यमियों के सामने प्रस्तुत करता है। अगस्त 2025 तक राज्य में 19,000 स्टार्टअप हैं, जिससे 2.2 लाख नौकरियां और 1,20,000 करोड़ का निवेश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इसका होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। केंद्र सरकार ने पश्चिमी महाराष्ट्र के सह्याद्री राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में स्थानांतरण के लिए एक ताडोबा, अंधारी और पेंच अभयारण्यों को 8 बाघों को पकड़ने की मंजूरी दी है। सह्याद्री जो टाइगर है रिजर्व पश्चिमी महाराष्ट्र का पहला और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसमें कोयना वन्यजीव अभयारण्य और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। कोयना और वारडा नदियों के जलाशय इसके मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपका है नेशनल डायरी मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल मिल्क डेवलपमेंट मिशन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन नंबर बी। इसके डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसे 2014 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने शुरू किया था, उद्देश्य इसका है स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों का विकास और संरक्षण करना। यह मिशन देसी नस्लों की वैज्ञानिक देखरेख, जीन सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे भारत के पशुधन क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, चंदौली उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश और मेरठ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका हो जाएगा चंदौली उत्तर प्रदेश। इसको डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जलमार्गों पर समृद्धि से समुंदर पहल के तहत, कौन सी पहल दोस्तों? समृद्धि से समुंदर तक पहल के तहत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। भारत का पहला जो फ्रेट विलेज है चंदौली, जिसके मिल्कीपुर में 100 हेक्टेयर में लॉजिस्टिक्स हब के रूप में बन रहा है। ये हल्दिया, पटना, कोलकाता और काशी को जोड़ते हुए परिवहन लागत को 50% से कम करेगा। इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए फिनलेस स्नेक ईल की खोज किस संस्थान ने की है? ऑप्शन है आपका है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और लास्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBFGR। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो
NBFGR? आइए इसको डिटेल में देखते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत कोच्चि स्थित राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो NBFGR के वैज्ञानिकों ने एप्टेरिचियस कन्याकुमारी नामक नई फिनलेस स्नेक ईल प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति तमिलनाडु के कोलाचेल तट के पास करीब 100 मीटर गहराई में मिली। यह NBFGR द्वारा भारतीय तट से खोजी गई 16वीं समुद्री प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कक्षा 6 के शिक्षकों के लिए खेल यात्रा पाठ्यपुस्तक किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन है आपका गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। आइए इसको हम डिटेल में देखेंगे। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 के शिक्षकों के लिए, किस क्लास के शिक्षकों के लिए दोस्तों? कक्षा 6 के शिक्षकों के लिए खेल यात्रा पाठ्य पुस्तक शुरू की है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना है। यह शिक्षकों को फिटनेस, खेल गतिविधियों और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन देता है, जिससे छात्रों का समग्र विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें हमने 10 करंट अफेयर्स और 10 GK में हमने 10 जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं। तो ऐसे ही आपको कंबाइंड करके करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक GK के पार्ट को भी कवर कराते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भवानी नदी जो हाल ही में समाचारों में थी, किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने तमिलनाडु केरल सीमा पर भवानी नदी में एक घायल मखना बिना दांत वाला नर हाथी की निगरानी की। भवानी नदी कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो ये है आपकी कावेरी नदी की। यह तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है और तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम है तिरुपुर जिले के नीलगिरी पहाड़ियों में पश्चिमी घाटी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरा हो चोंगबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मेरा हो चोंगबा जो त्यौहार है ये मणिपुर का त्यौहार है, वहाँ मनाया जाता है और इसको हम डिटेल में देखेंगे। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा त्यौहार 7 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, जो पहाड़ और घाटी की एकता का प्रतीक है। इस दिन विभिन्न आदिवासी गांवों के प्रमुख इम्फाल स्थित मणिपुर राजमहल में एकत्र होते हैं। ये त्यौहार हर साल मीतई पंचांग के मेरा महीने की 15वीं चंद्र तिथि को मनाया जाता है, मई महीने के। इसमें सभी स्थानीय समुदायों की भागीदारी होती है। तो दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चन हैं 2025 लास्ट मंथ के भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जूडो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुशीला देवी, लिंथोई चानम्बम, रेणु बाला, सुशीला मोरंग। राइट आंसर आपका है आपका हो जाएगा लिंथोई चानम्बम। जूडो खिलाड़ी लिंथोई चानम्बम ने 2025 में लीमा पेरू में आयोजित जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 19 वर्ष की लिंथोई ने महिलाओं की 63 किलोग्राम की श्रेणी में खेलते हुए नीदरलैंड की जोनी गोलिन को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले वो जो है ग्रुप डी फाइनल में जापान की सो मोरिचिका से हार गई थी और यह उपलब्धि भारतीय जूडो के लिए ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, रोम। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। और आगे देखेंगे इसका हम डिटेल। हाल ही में मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री खालिद एल अनानी को यूनेस्को के अगले निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है।
तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में, फ्रांस में है। फ्रांस जो है पेरिस के फ्रांस में है। इसमें 194 देश और 12 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। तो ये टॉप 10 करंट के क्वेश्चन आपने देखे। अब हम टॉप 10 आपको जीके के पार्ट को कवर कराएंगे जिसमें हमने हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? ऑप्शन है सौमिल्य, शूद्रक, कालिदास, सुश्रुत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत ने काम किया था। सुश्रुत एक प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की। तो प्लास्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? सुश्रुत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्रसेन के बारे में क्या सत्य है? यहाँ बुद्ध ने ज्ञान पाया, यहाँ प्रथम बौद्ध संगीत हुई, यहाँ अशोक की राजधानी थी और कोई नहीं। तो वज्रसेन के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें सत्य कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य, राजक्य, भोज, गामिक। तो सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को कहा जाता था राजक्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो था आपका उज्जैन। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो उज्जैन मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में दावात के निशान कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चंदूदड़ो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंदूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में चंदूदड़ो से मनके, काजल, दावात प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, धर्मपाल, यशपाल, महेंद्रपाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी, ये किस वंश के थे? पाल वंश के थे और 8वीं सदी में इन्होंने किया था। रूपदर्शक का कार्य था ढले सिक्कों की जांच, कोर्ट का प्रमुख अधिकार, किसी राज्य का अधिकारी या पुलिस। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढले सिक्कों की जांच। मौर्य काल में रूपदर्शक नामक पद था जो सिक्कों की जांच करते थे। किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा नवपाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव नवपाषाण युग में भोजन संग्रह करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। वैदिक काल का सबसे प्रमुख खाद्यान्न क्या था दोस्तों? तो जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? उज्जैन, काशी, श्रवणबेलगोला, अवंती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी समय में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और आखिरी दिन श्रवणबेलगोला में बिताए। वहाँ 297 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। तो ये थे टॉप क्वेश्चन, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और कंटिन्यू वीडियो को पाने के लिए आप जुड़े हमारे चैनल मैथ वाला में। डेली आपको इवनिंग में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी और मॉर्निंग 7 o'clock पे करंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।